भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफ़ों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो शुरू में आपने छोटी सी क्लिप देखी ली होगी, जो कि आपको मैं अभी आगे पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। महाराष्ट्र इलेक्शन औरंगाबाद हारने के बाद इम्तियाज जलील का पहला बयान सामने निकल कर आ रहा है और नवनीत राणा का भी विनर है, तो उसका भी खुशी जश्न का माहौल है वहां पे भी। तो इम्तियाज जलील ने क्या बोला कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बयान उन्हें याद आया कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूँ, लेकिन अपनी सफों में मौजूद गद्दारों से। समझ रहे हैं इस बात की बहुत गहराई है। आखिर इम्तियाज जलील को हराने वाला कौन है? इनके अपने ही आपस के ही जो लोग खड़े हुए थे वहां पे कैंडिडेट, कोई 200 वोट लेके गया, कोई 400 वोट लेके गया। इस तरीके से उनकी लीग पहुंची लगभग 10-15 हजार और मात्र 2000 कुछ वोटों से इम्तियाज जलील को हार हुई। और सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए कि इम्तियाज जलील साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं बार बार ये बात कहते हुए आया हूँ, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, अल्लाह का हर फैसला हमें मंजूर है। हम अपना सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं हर हाल में कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम हारे जरूर है, लेकिन हमारा इत्तिहाद जिंदा है, और ये सबसे बड़ी बात है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूं, लेकिन हमारी सफ़ों में मौजूद गद्दारों से नहीं लड़ सकता हूं। इतनी मुखालिफत, इतनी साजिशें होने के बावजूद भी महज 2000 वोटों से मैं हारा। बस मात्र तकरीबन 2000 वोटों से नासिर सिद्दीकी साहब भी हारे। हमें यह सोचना है कि क्या ये हमारी हार है? नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने सियासत को एक धंधा बना लिया है। आप तसव्वुर करिएगा, अगर ये 15 उम्मीदवार जो मेरे खिलाफ खड़े थे वो अगर नहीं रहते, तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा बेरीज की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट होते हैं इनके। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे, लेकिन हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी। हमको ये तय करना है मेरे भाइयों, आज इम्तियाज जलील है, कल नहीं रहेगा, नासिर सिद्दीकी साहब है। हम कब तक अपनी ये कौम का सौदा ऐसा खुलेआम होता हुआ देखते रहेंगे? यही गद्दार होते। इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन क्या उसको इख्तियार है कि एक तरफ एक उम्मीदवार 90,000 वोट ले रहा है और दूसरा उम्मीदवार 60 वोट ले रहा है, 90 वोट ले रहा है, 200 वोट ले रहा है? कौन है कि
क्यों खड़े रह रहे हैं? नहीं खड़े रह रहे हैं, उन्हें खड़ा किया जा रहा है। और आज कितना खुश हो रहे होंगे वो लोग जिन्होंने इन्हें पैसा देकर खड़ा किया है। कल आप ही के बीच में इन्हें आना है, आएंगे। कल आप ही के सामने इन्हें नजरों से नजरें मिलाना है। अगर यकीन मानिए उनके सीने में दिल है, उनका ईमान पुख्ता है, तो मैं उन तमाम उम्मीदवारों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आज रात में चैन की नींद सो पाओगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी जेब भरने का काम नहीं किया है, ईमान को बेचा है इन्होंने। कि सियासत मतलब दो पैसा कमाने का धंधा हो गया है। कौम गई भाड़ में, इत्तेहाद गया चूल्हे में। हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 100 वोट लेना है, 200 लेना है, 400 लेना है, 600 लेना है, किसी को 3000 लेना है, किसी को 5000 लेना है। बिल्कुल। पहले दिन से ये जानते हैं कि ये जीतने वाले नहीं है, लेकिन अगर ये पूरे अगर मिल जाते हैं तो नासिर को हराने की ताकत रखते हैं। अगर ये पूरे मिल जाते हैं तो इम्तियाज जलील को हराने की ताकत रखते हैं, और उन्होंने किया। क्या हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? इतना खौफ होना चाहिए इनके अंदर, इतना खौफ होना चाहिए कि एक छोटा बच्चा भी इन्हें पकड़कर, इनका गिरेबान पकड़कर पूछना चाहिए कि तूने मेरे शहर के इत्तेहाद को खत्म किया है, तो कातिल है हमारे इत्तेहाद का। किसी इलाके के अंदर हमारी हार के जश्न मनाने के लिए पटाखे भी फोड़े गए, अपने ही थे वो, कोई और नहीं फोड़ा है। हमारे ही अपने सफों में मौजूद कुछ लोगों ने ये किया है। लेकिन देखिए, जैसा नासिर भाई ने बताया है, जवाब हर इंसान को देना है, यहां भी देना है और हश्र के मैदान में भी देना पड़ेगा। हिम्मत हारना नहीं मेरे नौजवानों, कभी हिम्मत हारना नहीं। ये वीडियो देखना जो अपने ही है, वही जश्न मना रहे हैं। ये बहुत सारे वीडियोस आपको अभी दिखाई देंगे। अरे सुधर जाओ, जहां पर ये जश्न मना रहे हैं अपने ही। जाइए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। मैंने पहले भी आपसे ये कहा था, दोबारा कह रहा हूं, अपना यकीन अल्लाह के ऊपर से हटाइए मत, सिर्फ अल्लाह पे अपना यकीन और पुख्ता करिएगा। ये कहिएगा कि अल्लाह का जो भी फैसला है हम सर आंखों पर उसे कबूल करते हैं। हम सिजदे में सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। औरंगाबाद का प्रशासन और पुलिस, जिन्होंने 2 दिन में 2 केसेस मेरे ऊपर रजिस्टर किए, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, इम्तियाज जलील सिवाय अल्लाह के किसी के बाप से डरता नहीं। बहुत सारे लोगों ने हमारे लिए दुआएं की थी, कितने लोगों ने रोजे रखे थे। मैं इन तमाम लोगों को एक बार फिर से कहता हूं, हमारा यकीन अल्लाह पे है, अल्लाह पे है। इसमें भी कुछ बेहतरी, हर हाल में बेहतरी होगी, अल्लाह जो जिसकी वजह से ये नतीजा आया है। बस आप लोग जाइए, मगरिब की नमाज नहीं छोड़ने से मस्जिद में अदा करिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई, महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई, महाराष्ट्र में क्या खिला? और अमरावती बंडेरा में और राजकमल में आज सिर्फ राम जी का बात चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये पूरी वीडियो देख ही ली होगी।
पूरी वीडियो को देखने के दिल से धन्यवाद। अब आप बताएं, खुद बताएं, इम्तियाज जलील को हराने वाला कौन है? मात्र 2000 वोटों से वो हारे और उनके अपने ही सफों में जो मौजूद गद्दार हैं, जो चंद पैसों की खातिर उनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। उन्हें पता है कि मुझे जीतना नहीं है, लेकिन उस बाद भी वो खड़े हो गए। 200, 300, 400 वोट लेके उनके वोट, इम्तियाज जलील साहब के वोट खींच लिए और उन्हें हरवा दिया। ऐसे ही कुरैशी साहब को भी हरवा दिया, नासिर कुरैशी साहब। बताओ क्या करा जाए? क्या कैसे ये लोग कैसे अपने ईमान से कमजोर हो गए हैं, ऐसे भटके हुए हैं। खैर, क्या कहना चाहेंगे आप? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और संभल के मुसलमानों के लिए दुआ करें। जो वहाँ पे 2-3 लोग खत्म हो गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी तमाम गुनाहों की बख्श उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला सला मुक़ाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। और दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।